नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनाव के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती सहाबुद्दीन रजवी बेरवी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में हलचल बढ़ गई है। बरेलवी ने मुसलमानों से कहा कि किसी भी पार्टी को नहीं बल्कि उसके प्रत्याशी को देखकर वोट दीजिए, किसी भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा ना खोला जाए। लेकिन इसके अलावा भी बरेलवी ने जो कहा वो भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बरेलवी ने कहा कि जो कैंडिडेट पैगंबरे इस्लाम बिल को पास करवाने का वादा करे उसी को वोट देना है। उनसे कहा कि कैंडिडेट कहे कि पैगंबरे इस्लाम बिल पास कराएंगे तो ही वोट देंगे। चुनावी माहौल में कुछ इस तरह की नसीहत बरेलवी मुस्लिमों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बरेलवी ने जो भी नसीहत मुस्लिम समुदाय को दी है, क्या चुनाव पे उसका कुछ असर होने वाला है? और क्या धर्म के आधार पर या किसी विशेष मुद्दे के आधार पर वोट देना ये कितना उचित है? देखिए, ये मुसलमानों की राजनीति है और जिस तरीके से बरेलवी ने बोला, इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं अभी की राजनीति में और मुसलमानों की सोच के स्तर पर। अभी इसने कहा कि किसी पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना है। ये क्यों कहा? क्योंकि ये डरा हुआ है। अभी 2014 के बाद से जैसे राजनीति में परिवर्तन हुआ है, यानी कि 14 से पहले और 14 के बाद, ये दो हिस्सों में हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास को बांटा जा सकता है। 2014 से पहले हिंदुस्तान का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद राजनीति का केंद्र जो रहा वो मुसलमान रहा। सब पार्टी, जितनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावा है, वो सारी पार्टियों ने मुस्लिम केंद्रित राजनीति की। मुस्लिम धमकाते रहे, मुस्लिम बार्गेन करते रहे, इन लोगों से अपनी बात मनवाते रहे और बार बार ये करते रहे कि देखो, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उसके बाद दूसरा विकल्प हमारे पास है। और कांग्रेस के साथ भी ऐसे ही डील करता रहा। कभी भी ये मुस्लिम समुदाय ने ये नहीं कहा कांग्रेस से कि ढील दे दिए, अगर हिंदुओं की बात कर दिए तो फिर उसके पास विकल्प नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि उनके पास, यानी मुसलमानों के पास, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उसके विकल्प की इस लिस्ट में नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने जो 2014 से पहले बार्गेनिंग की, वो उसके पीछे इन पार्टियों की अपनी भूमिका भी थी, क्योंकि इन लोगों ने यह मान लिया कि हिंदू यहां पर विभाजित है, हिंदू बटा हुआ है। कांग्रेस ने क्या किया? हिंदुओं के अलग अलग जातियों के लिए क्षेत्रीय छत्रप तैयार किया। उत्तर प्रदेश में 2 ब्राह्मण लीडर तैयार कर देगा, उत्तर प्रदेश में एक यादव लीडर तैयार कर देगा, बिहार में भी वैसे ही रामलखन यादव जैसा लीडर तैयार कर देगा। उसके बाद बाबू जगजीवन राम की बात कर लेगा, उनको आगे बढ़ा देगा और दलितों का वोट ले लेगा। लेकिन मुसलमानों का लीडर तैयार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुसलमान लीडर पर वोट नहीं दे रहे थे, बल्कि इस बात पर वोट देते रहे हैं कि हमारे मुद्दे तुम्हारे अनुसार है कि नहीं। अगर हमारे मुद्दे तुम मान नहीं लेते हो तो ऐसी स्थिति में हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हमारे पास विकल्प है। जैसे बिहार में किया, अगर कांग्रेस पिछड़ती गई तो राजद के साथ चला गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ती गई तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। और वैसे ही अलग अलग राज्यों में, केरल में भी इन लोगों ने कांग्रेस और वामपंथी, ये दोनों के बीच कंपटीशन तैयार किया और फिर उस कंपटीशन में कभी वामपंथियों के साथ, कभी कांग्रेस के साथ ढुलकते रहे ताकि दोनों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। अब 2014 के बाद स्थितियां बदली, हिंदुओं में एकजुटता आई और ये मुसलमानों के लिए डर का कारण बन गया। अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि ये जो मुस्लिम केंद्रित राजनीति होती थी वो हिंदू केंद्रित राजनीति होने लगी। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हुए आगे बढ़ी है, वो अलग अलग तरकीब निकालने लगी कि कैसे हमें भी ये कहा जाए कि हम मुस्लिम परस्त नहीं बल्कि हिंदुओं के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जनेऊ पहनकर घूमने लगे कि नहीं नहीं हम तो ब्राह्मण हैं। अखिलेश यादव मंदिरों में जाने लगे। ये जो टोपी लगाकर अखिलेश यादव इफ्तार पार्टियों में जाते थे, वो टोपी लगाना छोड़ दिया, इन्होंने टोपी का रंग बदल लिया। और ये जो बदलाव हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति में परिवर्तन किया, इसलिए 2014 को कहा जाता है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी रेखा है
जिसमें पहले की राजनीति और बाद की राजनीति में अंतर हो गया। हालांकि यह हो सकता है कि कल भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में, जैसे अभी हो रही है, कई राज्यों में सत्ता में नहीं है। यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे भी कुछ चुनाव हार जाए, लेकिन जो राजनीति का केंद्रीकरण बदला गया है, जो भारतीय राजनीति की दिशा बदली है भाजपा ने, वो अगले 20-30 साल तक केंद्र में तो भाजपा रहेगी राजनीति के, और हिंदुओं को भी केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब बरेलवी ने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी, ये टारगेट भारतीय जनता पार्टी थी कि आप किसी एक पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकते, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा मत खोलो। क्यों? क्योंकि अगर इसने कह दिया होता किसी एक पार्टी के खिलाफ ही वोट करना है, तो इसमें और दूसरे लोगों में अंतर नहीं रहता जो मौलाना घूम घूम कर कह रहे हैं देखो भाजपा वालों को वोट नहीं देना, और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, उसको टारगेट कर लिया जा रहा है। तो इसने बचते हुए बीच का रास्ता निकाला कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप मोर्चा नहीं खोलना, लेकिन कैंडिडेट के खिलाफ खोलना। अब कैंडिडेट से वादा क्या लो? कैंडिडेट से वादा जो ये कह रहा है, ये कैंडिडेट से वादा लेने की बात, वो वादा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कर सकता, उसकी सहयोगी पार्टियां नहीं कर सकती। ये कौन सी बिल की बात कर रहे हो? मतलब तुम कहते हो कि अगर गुस्ताखे पैगंबर की बात होती है तो उसमें जो पैगंबर के खिलाफ कुछ बोल दे, उसके खिलाफ सख्त कानून, सख्त सजा उसे दी जाए, ऐसे कानून पेश करो और ऐसे बिल लेकर आओ कि पैगंबर के खिलाफ कोई कुछ बोल दिया तो उसको फांसी की सजा हो जाए। ये आप शरिया कानून लागू करना चाहते हो। इसी को इश्क निंदा कानून कहते हैं, जो पाकिस्तान जैसे देशों में है कि अगर किसी ने पैगंबर के खिलाफ कुछ बोल दिया, सरेआम उसको पत्थर से मार मार के चूर चूर कर हत्या कर दो। कोई महिला ने बोल दिया, उसको रेप करता है, हत्या करता है, उसको अलग ले जाकर रख देता है। ये क्रूरता होती है कि कोई भी किसी तरीके से पैगंबर के खिलाफ कोई बोल न सके, टिप्पणी न कर सके। लेकिन हिंदुस्तान वैसा देश नहीं है। यहां चर्चा होती है, हमारे धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोले, हम उसको चर्चा के लिए इनवाइट करते हैं। ये शंकराचार्य का देश है। ये देश वैसा है जहां शंकराचार्य पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर चर्चा करके बोले कि तुम हमारी विचारधारा को हरा कर दिखाओ, ये बताओ कि यहां बौद्ध या फिर कोई और धर्म के जो लोग हैं वो क्या वेदांत और वेद दर्शन पर हमसे चर्चा कर सकते हैं। ये चर्चा की बात है। लेकिन ये कह रहा है कि इस निंदा कानून लेकर आओ। इस निंदा कानून, उसमें भी मोहम्मद के लिए इस निंदा कानून, ये नहीं कह रहा है कि सारे देवी देवता जो हिंदू धर्म के भी हैं उसके लिए भी लेकर आओ। तो ये वादा जो करवा रहा है, इसका संकेत यही है कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करो। अब ये बरेलवी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करो क्योंकि वो ये वादा कर ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे नुपुर शर्मा की बात होती है, नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी कर दी टीवी डिबेट में, और उसमें भी ये डिबेट उसी दिशा में चल रहा था और उन्होंने टिप्पणी कर दी। तुम लोगों ने क्या किया? घूम घूम कर सर तन से जुदा करने के नारे लगवाए। वो अभी भी अंडरग्राउंड है इस डर से कि कभी भी कोई उनकी हत्या कर सकता है। इस बात का डर नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया में उनको सजा मिल जाएगी। सजा मिलेगी, कोर्ट में केस लड़ेंगे जैसे ये लोग करता है। ओवैसी बोलेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी बोलेगा, असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा, ये मौलाना तौकीर रजा बोलेगा, मौलाना मदनी बोलेगा, ये लोग बोलता है, FIR दर्ज होती है। कानून के पचड़े में फंसाकर, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर इन लोगों ने कानून का ऐसा दुरुपयोग किया है कि इनको कभी सजा ही नहीं मिलती। तो इसकी सजा क्या है? इसकी सजा योगी है, और योगी जो सजा दे रहे हैं उससे डरकर ये परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। और फिर भी ये खड़ा होने के बावजूद ये अभी भी वहीं पर अटका है। ये बिल कौन सा होना चाहिए? मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले को कठोर से कठोर सजा दी जाए। इस्लाम की रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान में इस्लाम का शासन नहीं है। तुम लोग यहां शरणार्थी हो क्योंकि तुम उधार के लिए हुए धर्म आए हो। तुम्हारी संस्कृति अरब की है, हिंदुस्तान की नहीं है। ऐसे में इन लोगों को जो इस बीच डर अनुभव हुआ 2014 के बाद, और उत्तर प्रदेश में तो 2017 के बाद, इनको जो डर लगने लगा है उस डर को काबू नहीं कर सकते। अब उस डर के कारण वो खुलकर बोल नहीं सकता, तो खुलकर नहीं बोल सकता तो इनडायरेक्ट वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ और किसी तरीके से योगी को सत्ता से हटाओ। आगे
अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दो, क्योंकि अखिलेश यादव के नेता तो तैयार हैं, वो तो कोई कानून का वादा कर देगा, वो तो पूरे हिंदुस्तान में इस्लामिक लॉ लागू कर देगा, वो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, वो हज कमेटी के साथ है, हज बोर्ड के साथ है, वो तो वक्फ बोर्ड के भी साथ है, उसके जो भी नेता हैं और जिसको उसने जेपीसी में भेजा है अखिलेश यादव ने, वो भी वहां पर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो मुसलमानों के समर्थक पार्टियां हैं उसी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। ऐसे भी हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो क्या करता है, टैक्टिकल वोटिंग करता है। ये उस पार्टी को वोट नहीं करेगा कि वो उसका समर्थक है, ये उस पार्टी को वोट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखता है। मतलब ये पहले ही ध्रुवीकृत हो गया है, पहले ही एकजुट हो गया है। और जब हिंदुओं की एकता की बात हो रही है, जब हिंदू एकजुट हो रहे हैं, तो इन लोगों को डर ज्यादा लगने लगा है। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ जाकर बोला कि देखो ये अलीगढ़ वाले यहां बांट बांट के काटता रहा है और हम एकजुट होकर अब इसका बदला लेंगे। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में ये जो 3 करोड़ के आसपास मुसलमान है वो दहशत में है, और उसके नुमाइंदगी करने वाली ये मौलाना गैंग जो हर जगह, चाहे देवबंद में पड़ा हुआ हो या फिर बरेली में पड़ा हुआ हो, ये सारे के सारे मौलाना इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठे, और अभी इस दहशत में है कि कब उसका नंबर आ जाएगा, उसके घर पर बुलडोजर, उसके घर पर पुलिस पहुंच जाएगी। डर तो इस लोगों के अंदर है, इसलिए छुप छुपाकर भी किसी न किसी तरह यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग के लिए मुसलमानों को उकसा रहा है। धन्यवाद सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। लेकिन मुस्लिम समुदाय को किसी एक मुद्दे को लेकर किसी कैंडिडेट को वोट करने की जो नसीहत बरेलवी दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं धार्मिक भेदभावना को पैदा करने की कोशिश है। यूपी के उपचुनाव के बीच किस पार्टी को जनता का सपोर्ट मिलता है, इसका फैसला तो 23 नवंबर को ही होगा। फिलहाल किस्सा यूपी का में आज इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।